पिछला क्लास में आप लोगों को कोटि आकार का नियम तथा क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत बताया गया था। आज के इस क्लास में आप लोगों को ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार के प्रतिरूप पाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण अधिवास का प्रकार। तो ग्रामीण अधिवास जो है वह निम्नलिखित प्रकार का पाया जाता है। सबसे एक नंबर देखते हैं रेखीय प्रतिरूप। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा प्रतिरूप देखने को मिलता है? रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलता है, आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है, अरीय तथा तारानुमा प्रतिरूप, अर्धचंद्राकार प्रतिरूप, वृत्ताकार को दो भागों में बांटे हैं, नाभिक प्रतिरूप और निहारिका प्रतिरूप। 6 नंबर में सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, 7 नंबर में त्रिभुजाकार प्रतिरूप और 8 नंबर में मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकृति वाला प्रतिरूप। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से 8 प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है। अब इन प्रतिरूप के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे एक नंबर देखते हैं, एक नंबर में क्या है? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखीय प्रतिरूप कहां पर बनता है, कहां पर देखने को मिलता है। तो रेखीय प्रतिरूप मुख्य रूप से देखेंगे सड़क, नदी या नहर के किनारे इस तरह का प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो इसका सबसे अच्छा हमको जो देखने को जो मिलता है रेखीय प्रतिरूप, ये क्या बोलेंगे? सड़क या हम बोल सकते हैं नदियां या बोल सकते हैं नहर के किनारे, नहर के किनारे इस तरह का प्रतिरूप देखने को मिलता है। देखना यहाँ पर इस तरह का, ये क्या है? रोड है, सड़क है, रोड दिखलाई पड़ रहा है इस तरह का, बिल्कुल क्या है? सीधा है, रेखीय है। और रोड के दोनों ओर या नदी के दोनों ओर इस तरह का प्रतिरूप मिलेगा। इस तरह का क्या है? मकान मिलेगा, घर मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं? रेखीय प्रतिरूप। देखो इस तरह का सड़क के किनारे, नहर के किनारे, नदी के किनारे हमको देखने को क्या है? मिलता है। इसे ही क्या बोलते हैं? रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम देखना, इसका उदाहरण तुम देखना तो मध्य हिमालय का क्षेत्र, इसका एग्जाम्पल आएगा मध्य हिमालय, शिवालिक की घाटियां। मध्य हिमालय का जो सबसे जो नीचा भाग है वह क्या कहलाता है? शिवालिक। तो बोलेंगे शिवालिक की घाटियां, शिवालिक की घाटियां के क्षेत्रों में इस तरह का प्रतिरूप देखने को मिलता है। अगर हम झारखंड में नजर उठा के देखेंगे तो झारखंड में क्या है? संथाल परगना का क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो झारखंड में संथाल परगना का क्षेत्र, संथाल परगना के क्षेत्रों में इस तरह का यह आकृति देखने को मिलता है। और तुम देखना उड़ीसा का पूर्वी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, जहां पर तट क्षेत्र है वहां पर इस तरह का आकृति मिलता है। और आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, तो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग। और तुम देखना देहरादून जो जिला है
उन नदी घाटी के क्षेत्रों में इस तरह का आकृति मिलता है। एग्जाम में पूछता है तो लिखेंगे देहरादून, देहरादून नदी घाटी वाला क्षेत्र, नदी घाटी वाला क्षेत्र में इस तरह का आकृति देखने को मिलता है। तो क्या देखें, रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप कहां पर मिलेगा, क्या बोलेंगे, सड़क, नदी, नहर के किनारों में इस तरह का प्रतिरूप मिलता है। ये डायग्राम दिखाया गया रेखीय प्रतिरूप का, एग्जांपल दिया गया मध्य हिमालय, शिवालिक की घाटी, झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग और देहरादून के नदी घाटी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का आकृति देखने को मिलता है। अब दोनों, एक नंबर कंप्लीट हो गया, आप इसे उतार लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नंबर हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर आयताकार प्रतिरूप। दो नंबर है आयताकार, आयताकार प्रतिरूप। बिल्कुल आसान है। आयताकार प्रतिरूप कहां पर पाया जाएगा, जहां पर दो रोड एक दूसरे को समकोण पर काटता है, यानी सड़क क्या है, समकोण पर काटता हो। लिखेंगे यहां पर सड़क समकोण पर काटता हो, वहां पर इस तरह का आकृति देखने को मिलता है। इस तरह का देखो, ये हो गया रोड, हो गया एक रोड, और दूसरा रोड देखो तो इसे समकोण पर काट दिया। ये हो गया रोड, ये भी हो गया रोड, ठीक है। और ये देखो समकोण पर कट रहा है, और यहां पर क्या है, घर है, ग्रामीण अधिवास है, दिखाई पड़ रहा है, यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। देखो इस तरह का आयताकार प्रतिरूप है। इस तरह का आकृति मुख्य रूप से मैदानी वाले क्षेत्रों में मिलता है। परीक्षा में पूछेगा कहां मिलता है इस तरह का आकृति वाला क्षेत्र, तो क्या बोलेंगे, मैदानी वाला, मैदानी क्षेत्रों में। खास करके हम बोल सकते हैं सिंधु गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र, तो हम लिख सकते हैं कौन सा, सिंधु और गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठीक है। तो आयताकार प्रतिरूप किसे बोलेंगे, जहां पर सड़क समकोण पर एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। इस तरह का आकृति देखने को मिलेगा। इसे आप लोग उतार दीजिए। 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर अरिय तथा तारानुमा प्रतिरूप। तीन नंबर है अरिय तथा तारानुमा प्रतिरूप। अरिय तथा तारानुमा प्रतिरूप, ठीक है। हाँ, 3 नंबर अरिय तथा तारानुमा प्रतिरूप। इस तरह का प्रतिरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सड़कें एक जगह आकर मिलती है।
तो हम लिखेंगे क्या, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें अनेक क्षेत्रों से आकर एक जगह मिलती है। ग्रामीण सड़कें अनेक क्षेत्रों से आकर मिलती है। वहां पर कैसा आकृति मिलेगा, अरिये या बोल सकते तथा तारानुमा प्रतिरूप। देखो मान लो ये एक सेंटर है, यहाँ पर मान लो सेंटर इधर से भी आकर मिल रहा है, इधर से भी आकर मिल रहा है, यहाँ से भी आकर मिल रहा है। ये तुम्हारा मान लो रेलवे ट्रैक हो गया, ये भी आकर मिल रहा है, ठीक है, इधर से भी आकर मिल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इन क्षेत्रों में घर होगा, अधिवास होगा। देखो इस तरह का जो प्रतिरूप बनेगा इसे हम बोलेंगे अरिये प्रतिरूप, या इसे बोलते हैं तारानुमा प्रतिरूप। देखो रेल के साइड में भी, रेल के क्रॉसिंग जो है, रेल जहां से क्रॉस कर रहा है उनके साइड में भी इस तरह का यानी मकान मिलता है। हम लोग देखते हैं जब कहीं जाते हैं रेल से, तो रेल के यानी ट्रेन के साइड में घर देखने को मिलता है। इस तरह का अधिवास को हम क्या बोलते हैं, अरिये तथा तारानुमा प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा भारत। इसका एग्जाम्पल है क्या है, भारत और पाकिस्तान तथा चीन। पाकिस्तान और चीन, इस तरह का भारत, पाकिस्तान, चीन में जो ग्रामीण अधिवास का 35%, ग्रामीण अधिवास का 35% जो प्रतिरूप देखने को मिलता है, तारानुमा या अरिये प्रतिरूप देखने को मिलता है। कहाँ, भारत, पाकिस्तान और चीन में, ठीक है। इस तरह 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। उतार लीजिए आप लोग। चार नंबर है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार प्रतिरूप, ठीक है। अर्धचंद्राकार प्रतिरूप कहां पर मिलेगा, जहां पर नदी बिसर तथा गोखुर झील के क्षेत्र में मिलेगा। बिसर किसे कहेंगे, नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग को। देखो नदी है, ये नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग को क्या कहा जाता है, बिसर कहा जाता है, ठीक है। नदी के टेढ़े मेढ़े ये क्या है, बिसर है। और यहाँ पर क्या है, पानी जम जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, गोखुर झील बोलेंगे। यहाँ पर गोखुर झील। तो बिसर वाले क्षेत्रों में तथा गोखुर झील वाले क्षेत्रों में क्या मिलेगा, अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। यहाँ पर जो निकला हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा अधिवास मिलेगा, मकान मिलेगा, इसे ही हम कहते हैं अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। आप लोग इसे उतारते जाइए। देखो इस तरह का प्रतिरूप तुमको देखने को मिलता है। कहां पर मिलेगा, नदी के बिसर वाले क्षेत्रों में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गंगा नदी। एग्जाम्पल जो लिखना, गंगा नदी जो बिसर बनाता है, वहां पर गंगा नदी, यमुना तथा घाघरा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है। यह चंद्रकारी प्रतिरूप हो गया। 4 नंबर कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं 5 नंबर वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप को दो भागों में बांटा गया है। वृत्ताकार प्रतिरूप को 1 नंबर में नाभिक प्रतिरूप और 2 नंबर में निहारिका प्रतिरूप। तो देखो तो नाभिक प्रतिरूप कहाँ पर पाया जाएगा, किसे हम कहेंगे, जहां पर क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, और हम बोल सकते हैं मुखिया तथा जमींदारों के घर के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या मिलता है, नाभिक प्रतिरूप मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ मंदिर, मस्जिद, मुखिया, जमींदार के घर के क्षेत्रों में नाभिक प्रतिरूप मिलेगा। इस तरह का प्रतिरूप मिलता है। गांव में जब जाने का आपको मौका मिलेगा तो देखना कि मुखिया वाले घरों में और जमींदार वाले घर के क्षेत्रों में, मंदिर मस्जिद के चारों कोने के क्षेत्रों में क्या मिलता है, इस तरह का आकृति, इस तरह का निवास देखने को मिलता है। ठीक है, ये कैसा प्रतिरूप है, क्या बोलेंगे, नाभिक प्रतिरूप है। तो नाभिक प्रतिरूप कहां पर मिलेगा, मंदिर मस्जिद मुखिया और जमींदार के घर के क्षेत्रों में क्या मिलता है, नाभिक प्रतिरूप मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे बताते हैं आपको। और इसका 2 नंबर है निहारिका प्रतिरूप। इसी का बी नंबर निहारिका प्रतिरूप। निहारिका प्रतिरूप कहां पर मिलेगा, जहां पर तालाब हो और तालाब के चारों कोना, तालाब हो, तालाब के चारों कोना मकान हो, अधिवास हो, या हम बोल सकते हैं तालाब बोल सकते हैं, या गांव में तुम देखना वट वृक्ष है, या तो बोलेंगे चबूतरा है। इनके चारों ओर के क्षेत्रों में जो अधिवास मकान पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं निहारिका प्रतिरूप। एक डायग्राम बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तालाब है, ये तालाब है, तालाब के चारों ओर देखो ये मकान दिखाई पड़ रहा है, निवास दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, तालाब है। तालाब के चारों ओर या बोल सकते हैं वट वृक्ष, या बोल सकते हैं चबूतरा। तो हम इसे लिखेंगे तालाब, वट वृक्ष, या बोल सकते चबूतरा वाले क्षेत्रों में इस तरह का निहारिका प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखो नाभिक प्रतिरूप और निहारिका प्रतिरूप का दोनों का एग्जाम्पल एक ही है। तुम्हें इसे देखने मिलेगा झारखंड, तुम्हारा इस तरह का प्रतिरूप देखने को मिलेगा झारखंड में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस तरह का आकृति देखने को मिलता है। नाभिक प्रतिरूप और निहारिका प्रतिरूप का एग्जाम्पल दोनों का एक ही है। ठीक है, उतार ये भी हो गया 5 नंबर का, ए और बी। अब देखते हैं सीढ़ीनुमा आकृति। नंबर है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा नाम से ही पता चलता है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप जो मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह का आकृति देखने को मिलेगा। तो देखना कि पहाड़ी लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी या बोल सकते हैं
पर्वतीय वाले क्षेत्रों में इस तरह का आकृति मिलेगा। देखो इस तरह का सीढ़ीनुमा आकृति देखने को मिलता है। कहां पर मिलेगा? पर्वतीय क्षेत्रों में और पहाड़ी के क्षेत्रों में। इस तरह का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखेंगे भारत में, हम देखेंगे तो देहरादून के क्षेत्रों में मिलेगा, या नैनीताल, दार्जिलिंग लिख सकते हैं, दार्जिलिंग, नैनीताल, कुल्लू मनाली, और तुम देखेंगे अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं तो रॉकी पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में भी इस तरह का आकृति देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉकी और क्या है, एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में इस तरह का सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर त्रिभुजाकार प्रतिरूप। सात नंबर है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहां पर बनेगा? जहां पर दो सड़कें तीखी मोड़ होगा, यानी सड़क जो होगा बिल्कुल तीखी मोड़ पर आकर मिलता होगा, या तो दो नदियां तीखी मोड़ पर आकर मिलता होगा, दो नहरें तीखी मोड़ पर आकर मिलता होगा, वहां पर तुम्हारा कैसा आकृति बनेगा? त्रिभुजाकार बनेगा। मान लो इस तरह का है आकृति, इस तरह का है, यानी एक सड़क ऐसे जा रहा है और एक सड़क क्या है, ऐसे जा रहा है, या बोल सकते हैं कि नदी इस तरह का जा रहा है और दूसरा नदी ऐसे जा रहा है। क्या बोलेंगे? सड़क ऑब्लिक नदी या नहर के क्षेत्रों में तीखी मोड़ वाले क्षेत्रों में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तीखी मोड़ वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का आकृति देखने को मिलेगा। यहाँ पर मान लो सी है, यहाँ पर क्या है? सी है नदी, और यहाँ पर क्या है? अधिवास देखने को मिलता है। इसके बीच में देख रहे हो ना, इसी के बीच में इस तरह का अधिवास मिलता है। तो त्रिभुजाकार आकृति प्रतिरूप कहां पर मिलेगा? क्या बोलेंगे? सड़क, नदी, नहर के तीखी मोड़ वाले क्षेत्रों में आकृति त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। अब देखते हैं 7 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर देखते हैं मधुमक्खी के छत्तेनुमा। 8 नंबर है, यहीं पर बताओ। मधुमक्खी के छत्तेनुमा प्रतिरूप। इस तरह का प्रतिरूप तुम्हें देखने को कहां मिलेगा? हम देखते हैं कहां पर? जहां पर ट्राइबल बेल्ट है वैसे क्षेत्रों में इस प्रकार का आकृति मिलता है। जनजाति वाले क्षेत्रों में खास करके हम देखेंगे झारखंड, थोड़ा सा बैक होते हैं, मधुमक्खी के छत्तेनुमा आकृति देखते हैं। इसका पहचान क्या है? जो अधिवास मिलेगा, जो मकान मिलेगा, उसका दरवाजा एक ही होता है। मान लो यहाँ पर क्या है? ये मकान है, ठीक है, इसका दरवाजा एक ही है, और घर क्या होगा? बिल्कुल फैला होगा। मधुमक्खी के छत्तेनुमा इस तरह रहेगा, इसका दरवाजा क्या होगा? दरवाजा एक ही होगा। इस तरह का यहाँ पर डोर है। इस तरह का आकृति कहाँ पर मिलता है? झारखंड का जहाँ पर जनजाति वाला क्षेत्र है, खास करके झारखंड में असुर, बिरहोर, बिरिजिया या जो जनजाति है वैसे क्षेत्रों में मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे? झारखंड के असुर, बिरहोर और बिरिजिया जो जनजाति है वैसे क्षेत्रों में यह
प्रतिरूप देखने को मिलता है। तुम चले जाना नेतरहाट के क्षेत्रों में इस प्रकार का मधुमक्खी नुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है। और तुम चल जाना तमिलनाडु का टोडा जनजाति, तमिलनाडु का कौन सा जनजाति, टोडा जनजाति। अफ्रीका का जुलू जनजाति, अफ्रीका का जुलू, अफ्रीका का जुलू जनजाति के क्षेत्रों में क्या मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकृति देखने को मिलता है। इस तरह हम आज ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप देख लिए। आप लोग इसे अच्छा से उतार लीजिए और समझकर डायग्राम बनाकर पढ़ने का कोशिश कीजिए। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर जरूर बताइए। ठीक है, अब इसका ग्रामीण अधिवास का प्रकार हो जाता है। अब इसका आगे क्लास अगला वीडियो पर आप देख लीजिएगा।